आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। निशाने पर बैंक से बड़ी नकद राशि निकालने वाले सक्रिय गैंग दे रही वारदातों को अंजाम। फिर रे की गिरोह ने कर दी वारदात। चलती बाइक की गाड़ी से बदमाशों ने पार किए 1.5 लाख। बांग्लादेश हिंसा पर फूटा आक्रोश, मौन रैली निकाल कर दिया ज्ञापन। रस्सी में बांग्लादेश हिंसा का हुआ विरोध, कार्रवाई की मांग। भोपाल सागर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। छोटी सादड़ी में रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश हिंसा का विरोध। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिया तिरंगा यात्रा के जरिए संदेश। कंगरा थाना पुलिस की कार्रवाई, पकड़ा अवैध डोरा चूरा रखने वाले नोहरे के मालिक को किया नामजद। केसुंदा और जलोदिया केलुखेड़ा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पर जरावस्था शिविर का हुआ आयोजन। उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने डिजिटल साक्षरता केंद्र का उद्घाटन किया। विनोदा से ठाकुर जी के जयकारों के साथ निम्बाहेड़ा कल्लाजी मंदिर पहुंची पैदल यात्रा। व्यापार महासंघ ने किया तिरंगा वितरण। अब खबरें विस्तार से। आप यदि बैंक से बड़ी मात्रा में नकदी निकालने जा रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आपकी रेकी कर नकदी को गायब किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वर्तमान में एक ऐसी गैंग है जिसने कई जगह वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। दरअसल मंगलवार को छोटी सादड़ी क्षेत्र के रहने वाले राहुल कुमावत के बैंक से पैसे निकालकर लौटने के दौरान उसकी स्कूटी से ऐसी ही वारदात हुई है। लेकिन सीधा सवाल की पड़ताल में सामने आया है कि यह केवल यहाँ की वारदात नहीं है, बल्कि कहीं और स्थान पर बीते कुछ अंतराल में ऐसी वारदात हुई है। वारदातों की बात की जाए तो पहले पिंडवाड़ा, फिर फतेहनगर, उसके बाद चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू, अजमेर और पाली में वारदात हो चुकी है। हाल ही में इसी तरह की वारदात छोटी सादड़ी में हुई है। बताया जा रहा है कि इस वारदात में भी बैंक से पैसे निकालने की रेकी की गई और मौका देखकर नकदी पार कर ली गई। पूर्व की घटनाओं में भी सीसीटीवी फुटेज में चेहरे सामने आए हैं जो छोटी सादड़ी में दिखाई दे रहे चेहरे के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि यह पूरी गैंग सक्रिय है और ऐसे लोगों को निशाना बना रही है जो किसी कारण से बैंक से बड़ी मात्रा में नकद राशि निकाल रहे हैं। हालांकि पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक इस वारदात को अंजाम देने वाली गैंग पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। इसलिए बैंक से बड़ी मात्रा में नकद राशि निकालने वाले लोग सावधानी से नकदी निकालें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई को कोई नुकसान नहीं हो। साथ ही सीधा सवाल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन चेहरों को पहचानने की कोशिश करें और यदि कोई दिखाई दे तो पुलिस को सूचना करें, जिससे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना इलाके में एक बार फिर रेकी गिरोह की वारदात सामने आई है, जहां बैंक से रुपए निकालकर लौट रहे एक दंपति की चलती गाड़ी से 2.5 लाख रुपए पार लिए गए। जानकारी के अनुसार क्षेत्र का रहने वाला गंगाराम जाट भैंस खरीदने के लिए बैंक से पैसे निकाल कर लेकर आया था और उसने बाइक की डिक्की में यह पैसे रख दिए। पीछे से बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने चलती गाड़ी में से 6 लाइन चढ़ते समय रुपए पार कर लिए। दंपति ने बताया कि बैंक से निकलने के दौरान उन्हें आभास हुआ था कि कोई उनकी रेकी कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही लक्षित हिंसा को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली के माध्यम से मौन जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं चित्तौड़गढ़ शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। लोगों में घटनाओं को लेकर आक्रोश देखने को मिला। हिंदू संगठनों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही व्यापारिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। ऐसे में सुबह से एक भी दुकान नहीं खुली। बड़ी संख्या में लोग शहर के मध्य में स्थित गोरा बादल स्टेडियम में जुटने लगे। गोरा बादल स्टेडियम से शुरू हुई जन आक्रोश रैली पैदल मार्च के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां संत अभय दास महाराज, विजयपुर महंत वैष्णव दास महाराज ने संबोधित करते हुए बांग्लादेश और देश में हिंदू समाज की स्थितियों पर उद्बोधन देते हुए कहा कि यह स्थिति बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि पूरे भारत में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जन आक्रोश रैली के दौरान आहूत बंद को समस्त व्यापारी वर्ग का भी समर्थन मिला।
क्यों आक्रोश है? ये हिंसा न सिर्फ बांग्लादेश में हुई है, ये हिंसा पूरे विश्व में हो रही है। फ्रांस जल रहा है, जर्मनी जल रहा है, इंग्लैंड जल रहा है, अमेरिका के कई हिस्सों में भी ये लोग अभी आवाज उठाने की स्थिति में है। भारत की स्थिति, चारों तरफ से भारत को घेरा गया है। बांग्लादेश में आज हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान में हिंदू 1% से नीचे आ गया है। भारत में भी कई स्थानों पर इन्होंने इस तरह की योजना बना रखी है कि भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर हिंदू अब अल्पसंख्यक होने की स्थिति में है। तो ये खतरा हिंदुओं को अपने ही देश में महसूस हो रहा है कि क्या लोकतंत्र के अंदर भी इस तरह की व्यवस्थाएं बन सकती हैं? क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र एक रातों रात सत्ता को परिवर्तित करके खत्म किया जा सकता है? जहां हिंदू 8% है, वहां हिंदुओं को सरेआम मार्ग पर उल्टा लटकाया जा सकता है मारकर। हिंदू मंदिरों में इस्कॉन ने जहां पर 2 साल पहले एक मंदिर की स्थापना करके इन मुस्लिम भाइयों को, अब इनको भाई इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस देश में ये भी बड़ी संख्या में, इन मुस्लिम भाइयों को इन्होंने टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को भोजन करवाया। आज उन्हीं लोगों ने मिलकर के पूरे मंदिर को जला दिया। आज उन्हीं लोगों ने मिलकर के इस्कॉन के उन संतों को जला दिया, जल भून करके रातों रात राख कर दिया। हिंदू टीचर, हिंदू अध्यापक, हिंदू डॉक्टर, हिंदू जितने भी कर्मचारी हैं, सबके घर चुन चुन करके इन्होंने जला दिए, मार दिए। बांग्लादेश में जो घटना हो रही है, क्या मेरे देश में ऐसा नहीं हो रहा है? मेरे देश में भी कई स्थानों पर ऐसा हुआ। उदयपुर की घटना को आप लोग भूल गए, जालोर गेट चौराया जोधपुर की घटना को आप भूल गए। राजस्थान के अंदर कई जगह, मेवात में हर आए दिन घरों को जलाया जाता है। रामनवमी के दिन भारत देश में आज भी भगवान राम के नाम का जयघोष करते हुए निकले हुए हिंदू, पताका लेकर के निकले हुए हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। क्या ये इस देश में स्वीकार्य है? इसलिए ये सारी आवाज बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के साथ साथ भारत देश में हिंदुओं के साथ संविधान के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, हम उसके लिए भी आवाज उठाएं। चित्तौड़गढ़ जिले के उपतहसील क्षेत्र बस्सी में बांग्लादेश में हो रही हिंसा का विरोध देखने को मिला। क्षेत्र वासियों ने बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। विभिन्न संगठन और सर्व समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को क्षेत्र वासियों का पूरा सहयोग मिला। लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। लोगों ने मांग की है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर हस्तक्षेप करते हुए वहां रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षित किए जाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। इस दौरान कस्बे के बाजार बंद रहे। भूपाल सागर कस्बे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व हिंसा के विरोध में 14 अगस्त को क्षेत्र के सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी पुनीत कुमार गेल्डा को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र से सर्व हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने चार भुजा मंदिर से रवाना होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली प्रारंभ कर पशु चिकित्सालय, मुख्य बस स्टैंड से सब्जी मंडी, पंचायत समिति होकर उपखंड कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन में बताया कि जब रोहिंग्या भारत में आराम से अपनी आजीविका चला सकते हैं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर और बहन बेटियों पर इतना अत्याचार और हिंसा क्यों हो रही है। हिंदुओं की सुरक्षा व बचाव के लिए सर्व हिंदू समाज भूपाल सागर ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छोटी सादरी उपखंड मुख्यालय पर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आज छोटी सादरी में सर्व हिंदू समाज ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कस्बे के बाजार बंद रहे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी आवाज बुलंद की। नगर के गांधी चौराहे से निकली रैली में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। प्रदर्शन के बाद सर्व हिंदू समाज ने उपखंड अधिकारी प्रवीण मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की गई। ज्ञापन में बांग्लादेश सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की गई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की गई। देश बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ, हमारा पड़ोसी देश जहाँ पर कई हिंदू समाज के लोग रहते हैं। हमारे कई मंदिर और कई धार्मिक स्थान हैं, उनको कुछ आक्रांतियों और राजनीतिक साजिशवश बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने जिस प्रकार हमारे भाई बहनों की निर्मम हत्याएं की, उनके साथ में उत्पीड़न, बलात्कार, आगजनी और उनको देश से निकाला जा रहा है, ऐसी घटनाओं का हम भरसक विरोध करते हैं। और इस विरोध जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन जन को जोड़ने और हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया।
यह रैली निम्बाहेड़ा के अलग अलग क्षेत्र में पहुंची, जहां लोगों को अपने घर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा लगने का संदेश दिया गया। इस दौरान विधायक श्रीचंद कृपलानी भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रभक्ति जैसे कार्यक्रम के लिए बधाई दी। आज जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 15 अगस्त कल है हमारा स्वतंत्रता दिवस, उसकी याद में आज रैली निकाली गई। मैं सभी युवा मोर्चे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता देश की स्वतंत्रता आज़ादी के जो हमारे वीर शहीद थे उनको याद दिलाने के लिए वो रैली निकाल रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश को विश्व की बड़ी ताकत बनाने का उन्होंने प्रयास किया है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी हम 5वें नंबर पूरे विश्व में हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को हम इस बात का संकल्प लें कि आने वाले 2-3 वर्षों में हमारा देश विश्व का 3रे नंबर का आर्थिक दृष्टि से ताकतवर मुल्क बने और आने वाले 5 साल में विश्व का सबसे सैन्य दृष्टि से ताकतवर मुल्क बने। यही हमारी उन स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विभिन्न जांचें की गई। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे गए डोडा चूरा को जब्त करते हुए उसे रखने वाले नोहरे के मालिक को नामजद किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों और तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गंगरार थाना क्षेत्र के सालेरा गांव में रतन दास पुत्र प्रताप दास वैष्णव के नोहरे में बने कमरे में डोडा चूरा होने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई की गई तो 18 कट्टों भरा 3 क्विंटल 63 किलो से अधिक डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने इसे जब्त करते हुए प्रकरण दर्ज कर नोहरे के मालिक को नामजद कर दिया है। मामले में अनुसंधान छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के केसुंदा और जलोदिया केलूखेड़ा क्षेत्र में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पर बुधवार को जरावस्था शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बुजुर्ग रोगियों की निःशुल्क जांच की गई और दवाइयों का वितरण किया गया। केसुंदा शिविर में आयुर्वेद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश चंद्र रेगर ने बुजुर्ग रोगियों की विभिन्न बीमारियों की जांच की और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लाभ के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें सही आहार व जीवन शैली के सुझाव भी दिए गए। डॉक्टर राजेश चंद्र रेगर ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा की पहुंच बढ़ाना और जरावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में बुजुर्गों की मदद करना था। केसुंदा शिविर में 44 रोगियों ने उपचार कराया। इस मौके पर रोगियों की उच्च रक्तचाप, मधुमेह सहित विभिन्न उपचार बंद रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर आयोजित होने वाले उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। समारोह स्थल पर आकर्षक तिरंगा रंग की सजावट की गई है। वहीं देश में चलाए जा रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे रंग के स्वागत द्वार सजाए गए हैं। उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके तहत बच्चों का शारीरिक प्रदर्शन, प्रतिभाओं का सम्मान समारोह और अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसे लेकर आयोजन स्थल पर तैयारी पूरी कर ली गई है। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने सोनियाना में बुधवार को असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड द्वारा सामाजिक सरकारों के तहत उन्नति डिजिटल साक्षरता केंद्र तथा उन्नति कटिंग एवं टेलरिंग केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जिले के सोनियाना औद्योगिक विकास के तहत बहुत सी औद्योगिक इकाइयां आ रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। उन्होंने कहा कि असाही लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए इन कार्यों से क्षेत्र की महिलाओं एवं पुरुष वर्ग को लाभ मिलेगा। असाही लिमिटेड के प्रतिनिधि ने बताया कि इस क्षेत्र में सर्वे कराया गया, जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए कंप्यूटर एवं सिलाई केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सहित असाही के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। निम्बाहेड़ा उपखंड के बिनोदा कस्बे के फाकलदेव मंदिर पर नागराज की पूजा अर्चना के बाद बिनोदा से निम्बाहेड़ा के प्रसिद्ध श्री कल्लाजी राठौड़ के मंदिर जाने के लिए पद यात्रा का आयोजन किया गया। पुखराज चपलोत सहित कस्बे के प्रबुद्ध जनों ने फाकलदेव मंदिर पर सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद पैदल यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्तों को तिलक लगाकर विदा किया। डीजे और ढोल के साथ पदयात्रा में बड़ी संख्या में कल्याण भक्तों द्वारा जय श्री कल्याण के जयकारे लगाते हुए जन्मोत्सव की बधाई दी। पैदल यात्रियों के लिए रास्ते में धर्मप्रेमी बंधुओं द्वारा जलपान की व्यवस्था सहित स्वागत सत्कार किया जा रहा है।
चित्तौड़गढ़ व्यापार महासंघ संस्थान की ओर से तिरंगा वितरण कार्यक्रम में वाहन रैली तिरंगा योजना को सफल बनाने के लिए व्यापार महासंघ संस्थान के अध्यक्ष सुनील कुमार जागेटिया के नेतृत्व में निकाली गई। रैली कलेक्ट्रेट चौराहा से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्ग से होकर राणा सांगा बाजार, नेहरू बाजार होकर गोलप्याऊ पर समापन किया गया। सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों एवं घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की एवं दुकानों की सजावट करने के लिए भी निवेदन